हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। तो एल क्या है, हमारे पास एक सेट है जो कि एक्स वाई प्लेन में है। तो यहाँ पे एल जो है, जितनी भी लाइंस होती है उनका एक सेट है जो कि किसी भी प्लेन एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। एंड आर विद द रिलेशन इन एल, जो आर है वो किस पे डिफाइन किया गया है, हमारे सेट एल पे डिफाइन किया गया है। और किस तरीके से डिफाइन किया गया है, आर इज इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो हमारे पास L1 एंड L2 यानी लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 हमारे रिलेशन में कब आएगा, जब लाइन L1 एंड L2 क्या हो जाएंगी, एक दूसरे की पैरेलल हो जाएगी। तो इस रिलेशन को समझते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पे कोई एक लाइन है L1 और ये दूसरी लाइन है L2। अगर ये दोनों पैरेलल हो जाती है, L1 अगर पैरेलल हो जाता है L2 के, तो हम कहेंगे कि हमारे पास L1, L2 हमारे रिलेशन में आ जाएगा। और इसे हमें शो करना है कि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है कि हमारे पास ये जो सेट है उसके हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाए। ए टाइप के एलिमेंट्स अगर हमारे रिलेशन में आ जाए तो हमारा रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, L1 और L2 यानी लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 आता है जब क्या हो जाए, L1 पैरेलल हो जाए L2 के। हमें क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, L1, L1 हमारे रिलेशन में होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। यानी कि हमारे पास कोई एक लाइन है L1, तो ये जो लाइन है L1 ये अपने आप ही क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर हम इस लाइन को इस तरीके से भी बना दे तो ये जो लाइन L1 है वो इसके ऊपर ऐसे एकदम ओवरलैप हो जाएगी। मतलब L1 लाइन जो है वो अपने आप की क्या होती है, पैरेलल होती है। कोई भी लाइन जो होती है वो अपने आप के पैरेलल होती है। यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर लाइन जो होती है वो अपने आप के पैरेलल होती है। अगर हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है तो हमारे पास L1, L1 जैसे एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में आ जाएंगे। मींस L1, L1 जो है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। अगर L1, L1 हमारे रिलेशन में आ रहा है, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो रहा है, तो R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, हमने ये कैसे कहा कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, क्योंकि हर लाइन जो होती है वो अपने आप के पैरेलल होती है। तो इसलिए हमारे पास L1, L1 जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे रिलेशन में आ जाएंगे। R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कि अगर एक लाइन हमारे पास सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, अगर ए भी हमारे पास है तो बी हमारे पास होना चाहिए। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो दूसरी लाइन जो है वो पहले वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये L1 लाइन, इसकी बात करें, L2 लाइन के पैरेलल है तो हमारे पास L2 लाइन भी L1 लाइन के पैरेलल होगी। यहाँ पे अगर L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, तो L2 भी किसके पैरेलल होगा, L1 के पैरेलल होगा। यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे कि L1, L2 है तो L2, L1 हमारे रिलेशन में आ जाएगा। यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे कि L1, L2 हमारे रिलेशन में आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास L1 जो है वो पैरेलल है L2 के। L1, L2 है, इसका मतलब क्या है, L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, तो L2 भी पैरेलल होगी L1 के। ये हमने भी देखा। तो L2 जो होगी वो पैरेलल होगी L1 के। अगर L2 पैरेलल है L1 के तो हमारे पास रिलेशन में क्या, कौन सा पेयर आएगा, L2, L1। सो L2, L1 जो है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। अगर हमारे पास L1, L2 है, फिर हमने कहा L2, L1 है, तो R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा।
एक बार फिर से देखिए, हमने कहा L1 L2 में रिलेशन में, क्योंकि L1 पैरेलल है L2 के, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि L2 पैरेलल है L1 के, तो L2 को मैं L1 में रिलेशन में हो जाएगा, R हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए, यहीं पे देख लेते हैं, फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, अगर ए बी हमारे रिलेशन में है, बी सी हमारे रिलेशन में है, तो ए सी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि L1 को मैं L2 में रिलेशन में आएगा, इसका मतलब है कि L1 पैरेलल है L2 के। अगर L2 को मैं L3 में रिलेशन में है, इसका मतलब है कि L2 पैरेलल है L3 के। तो ये जो दोनों लाइन है L1 और L3, ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कैसे? यहाँ पे हमने बनाई L3 लाइन, तो ये अगर इसके पैरेलल है, ये अगर इसके पैरेलल है, तो L1 जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा L3 के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तो R क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तो इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसी क्वेश्चन में हमसे आगे क्या पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन में आगे हमसे पूछा गया है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो ये हमारे पास लाइन है y विच इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इस लाइन को देखते हैं, हमारे पास y क्या है? 2x प्लस 4 है। यहाँ पे अगर आप इसको देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये जो लाइन है वो mx प्लस c की फॉर्म में दी गई है। यहाँ पे क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे ये जो m होता है वो डिनोट करता है स्लोप ऑफ द लाइन को। सो m इज स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे ये इसी तरीके से हमसे दी गई है लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन दिस। तो इस लाइन से रिलेटेड हमें वो सेट फाइंड करना है जो कि इस लाइन से क्या हो? रिलेटेड हो। यानी कि इस लाइन से रिलेटेड होने के लिए हमारे पास जो R है उसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि इस लाइन के पैरेलल हमको लाइन क्या करनी पड़ेगी? ढूंढनी पड़ेगी। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन कौन सी होगी? अगर हमारे पास कोई लाइन होती है L1 और अगर लाइन होती है L2, तो वे दोनों पैरेलल कब होती हैं? जब उनकी स्लोप जो है वो इक्वल हो जाती है। अगर इसकी स्लोप कुछ है तो दूसरे वाले की भी स्लोप वही होगी जब दो लाइन पैरेलल होती हैं। यानी कि हमारे पास इस लाइन से रिलेटेड होने के लिए उस दूसरी लाइन की क्या होनी चाहिए? स्लोप जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे m की जो वैल्यू है, स्लोप की जो वैल्यू है, वो वही रखेंगे जो कि इसमें गिवन है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y क्या हो जाएगा? 2x प्लस सी। यहाँ पे जो c है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। हम यहाँ पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, इस तरीके से हमारे पास सेट मिलता चला जाएगा और हमें वो सेट मिल जाएगा जो कि इस लाइन से क्या होगा? रिलेटेड होगा। एक बार फिर से देखिए, ये जो लाइन है वो 2x प्लस 4 है, तो हमने कह दिया कि mx प्लस c की फॉर्म में लिखी हुई है। m यहाँ पे स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी स्लोप है 2। इस लाइन से रिलेटेड होने के लिए हमें पैरेलल लाइन ढूंढनी थी, तो पैरेलल लाइन के लिए स्लोप जो है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे इसकी स्लोप 2 है, तो जो और लाइंस होंगी जो कि इससे पैरेलल होगी उसकी भी स्लोप क्या होगी? 2। c जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है और हमारे पास उसी तरीके का सेट हमारे पास मिलता चला जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15।